उल्हासनगर पुरुषार्थी सिंधी समाज द्वारा विकास का प्रतीक। उल्हासनगर शहर का स्थापना दिवस 8 अगस्त 2023 को है। उल्हासनगर का 74 साल का इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत है। उल्हासनगर नाम रखने से पहले इस शहर का नाम कल्याण कैंप था। उल्हासनगर शहर की स्थापना 8 अगस्त 1949 साल में हुई। उल्हासनगर की स्थापना का शिलालेख मनपा कार्यालय के पीछे आज जहां स्विमिंग पूल है, कैंप नंबर 3 में, वहां तत्कालीन गवर्नर श्री सी राजगोपालाचारी जी के हाथों रखा गया था। विठलवाड़ी स्टेशन नाम के पहले इस स्टेशन का नाम जेम्स रेलवे साइडिंग के नाम से जाना जाता था। 1949 में बना उल्हासनगर का सबसे पहला आश्रम स्वामी शांति प्रकाश आश्रम था। उल्हासनगर में तब से आज तक हर कैंप में ओटी सेक्शन बोला जाता है। ओटी शब्द का पूर्णार्थ ऑफिसर्स टेनामेंट है। उल्हासनगर में उस समय से बना वीटीसी ग्राउंड में वीटीसी शब्द का पूर्णार्थ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। 1947 में सिंध प्रांत से निर्वासित होके आए मराठी समाज की तभी से बनी संस्था का नाम सिंध महाराष्ट्रीय समाज है, जो आज भी मराठा सेक्शन में कार्यरत है। 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर के 40 स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम का शिलालेख उल्हासनगर में आज भी गोल मैदान के मुख्य द्वार पर स्थापित है। उल्हासनगर में 1947 के पूर्व से ही बना एक मिलिट्री तालाब हुआ करता था। वो इस समय भी उल्हासनगर कैंप 3 स्थित रामायण नगर के सामने है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। उल्हासनगर में ऐसे 5 मिलिट्री तालाब थे। उल्हासनगर में 1947 से लेकर आज तक 75 सालों से अखंड एक पवित्र ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वो स्थान पूज्य चालिया मंदिर है, जहां पीरघोट से 75 साल पहले लाई गई ज्योत अखंड प्रज्वलित है। इस पवित्र ज्योति के अखंड मानव निर्मिति और मानव प्रज्वलित ज्योति के नाम से अनेकों रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करवाने का कार्य भी संपन्न हो चुका है। सिंधी समाज द्वारा प्रति वर्ष मनाए जाने वाला पवित्र पर्व चालिया, जो 40 दिन तक मनाया जाता है। सिंधी भाई बंटवारे के बाद जब भारत में आए तब उल्हासनगर के सिंधी भाई पवित्र ज्योत के साथ कुल 5 धार्मिक पादगारे अपने साथ लाए थे, जिसमें ज्योति, जल, मिट्टी, दुर्वा और डफ है। 1947 में सिंध प्रांत से आए निर्वासितों की संख्या 94,000 थी। निर्वासितों के लिए 2,126 बैरक और 1,176 मकानों में प्रस्थापित किए गए थे। उल्हासनगर शहर सबसे पहले कैंप नंबर 5 से बसना शुरू हुआ था। उल्हासनगर 5 के मठ मंदिर के पीछे संगीत विद्यालय था, जहां हारमोनियम, तबला, बांसुरी आदि वाद्य सिखाए जाते थे। एक बाल मंदिर भी था जहां बच्चों के खिलौने रखे रहते और बच्चों को पढ़ाया जाता था। सुंदर सेवक सभा के परसराम मसंद जी द्वारा एक लाइब्रेरी भी बनाई गई थी, जहां किताबें और अखबार पढ़े जाते थे। फतहचंद गुरबाणी नारीशाला भी उस समय थी, जहां अभी स्वामी सर्वानंद अस्पताल है, जो स्वामी शांति प्रकाश जी ने बनवाया। वहां मुफ्त आंखों का अस्पताल भी श्री परसराम मसंद द्वारा ही खोला गया था, जहां साल में 2 बार डॉक्टर आते थे और ऑपरेशन होता था। जिला परिषद द्वारा हर कैंप में सिंधी भाषा स्कूल खोले गए थे। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा खेमानी में इंग्लिश स्कूल शुरू किया गया। परसराम पेरुमल के नाम से न्यू ईरा इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज भी उसी समय खुला था। सबसे पहले नीले रंग का राशन कार्ड बना था, जिस पर हर एक कैंप में राशन ऑफिस खोलकर मुफ्त में आलू, प्याज और दूध बांटा जाता था। किटली की चाय हमारे शहर में 75 सालों से बिक रही है। उल्हासनगर की सबसे प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाली 2 अभिनेत्री बहनें साधना जी, बबीता कपूर जी है। थाने जिला का सबसे बड़ा टाउन हॉल उल्हासनगर में है।
उसका नाम शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह रखा गया है। ठाणे जिला का सबसे बड़ा सेमी ओलंपिक स्विमिंग पूल भी उल्हासनगर में स्थित है। ठाणे जिला का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कॉलेज CHM कॉलेज है। ठाणे जिला की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उल्हासनगर के KT कॉलेज में है। उल्हासनगर नगर पालिका में क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु आसपास के महारलगांव, वरप, कांबा, आशेले, मानेरे, आणे और भिसो ये 7 गांव शामिल करने का प्रस्ताव था। उल्हासनगर महानगर पालिका का क्षेत्रफल मात्र 13.04 चौरस किलोमीटर है। 2011 की जनगणना अनुसार उल्हासनगर की कुल आबादी 5,06,937 है। उल्हासनगर में इंडियन नेवी बेस है जो कैंप 3 के अशोक अनिल टॉकीज के सामने है। सन 1939 से लेकर 1945 के बीच उल्हासनगर शहर, जो पहले कल्याण कैंप के नाम से जाना जाता था, एक मिलिट्री कैंप था। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान के सिपाही यहाँ रहते थे। 1945 में विश्वयुद्ध समापन के बाद यहाँ से ब्रिटिश आर्मी चली गई और 2 साल से बंद पड़े जंगल, गले तक की घास, सांप, बिच्छुओं से भरी इस धरती पर निर्वासितों को ला फेंका गया। इस शहर के लोगों ने मेहनत मशक्कत करके जंगल को रहने लायक नगर बनाया। 1947 में जो एक जंगल था उसमें आज 2019 में 70 सालों में 250 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें और गलियां हैं। 60 प्राइवेट निजी अस्पताल है, 3 सरकारी अस्पताल है, 255 क्लिनिक है, 129 प्राइमरी, 56 सेकेंडरी और 9 हायर सेकेंडरी स्कूल है। साथ ही 19 कॉलेज है, दर्जनों गार्डन है। कम समय में बिना किसी साधन और सरकारी सुविधाओं के अभाव में इतनी तरक्की करने वाला ये देश का एकमात्र शहर है। साथ ही देश का पहला ये शहर है जो अपना जन्मदिन मना सकता है। देश की पहली ट्रेन ठाणे और मुंबई के बीच 1865 में जब शुरू हुई थी, तब उस ट्रेन के इंजन के लिए पानी की व्यवस्था जिस वाल्धुनी नदी द्वारा की गई थी, वो नदी उल्हासनगर से होकर ही गुजरती है। वाल्धुनी तथा उल्हास ये 2 नदियां और विट्ठलवाड़ी, शहद और उल्हास ये 3 रेलवे स्टेशन इस शहर के भाग्य में हैं। ऐसे हमारे प्यारे उल्हासनगर शहर की स्थापना को 8 अगस्त 2023 के दिन 74 साल पूरे हो रहे हैं। उल्हासनगर की संस्कृति के बारे में, अपने शहर के बारे में जान सको, इसलिए ये जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई है।